ਅੱਜ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜਣ ਅਤੇ ਘਟ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਰਾਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਕੀ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਭਰਤ द्विवेदी चित्रकूट वाले दे नाल चौधरी मैया दास मिस्त्री शिवाला मंदिर गुरदासपुर विखे गलबात की गई। वेखते हाँ नवरात्रि बारे पंडित जी ने की जानकारी दी है। देश भर विच नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम नाल मनाया जाता। अज पहली नवरात्रि का दिन है ते 9 दिन 9 देवियां दी वख-वख रूपां दी पूजा की जाती है। अज असीं पहुंचे हाँ शिवाला मंदिर चौधरी मैया दास मिस्त्री विखे अमामवाड़ा चौक गुरदासपुर विखे कट की स्थापना हो चुकी है, खेतरी बीजी जा चुकी है। पंडित जी साडे नाल मौजूद है, इन्हां नाल गलबात करांगे नवरात्रि बारे की है विधि विधान। पहले नवरात्रि बारे दसो कि क्यों मनाई जाती है, की है इसदा साइंटिफिक महत्व? साइंटिफिक महत्व यह है कि जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में जब वर्षा ऋतु जाती है और वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है, हमारे शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो बढ़े और इस पे अपाच की भी एक जी मिचलाना, क्योंकि जब मौसम परिवर्तन होता है तो कई प्रकार की बीमारियों का आगमन हमारे शरीर में होता है। नवरात्रि तो वैसे माता जी के दिन है। माता से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, निरोगी हों, संसार में समस्त प्रकार का सुख हो, संसारी सुखी हों, भगवान का भजन करें। पहली प्रार्थना तो ये है। दूसरा यह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वैज्ञानिक दृष्टि जो कहती है कि एकदम अचानक जब हमारा शरीर किसी दूसरे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो शरीर में वो क्षमता रहती नहीं है कि हम उसको सहन कर सकें। तो व्रत का विधान ये कहा जाता है कि 9 दिन जब हम धीरे धीरे व्रत करते हैं, किसी चीज को अन्न को खाते नहीं हैं, तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और साथ ही साथ हम धीरे धीरे उस मौसम में हम प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उस मौसम में जीने के हम आदी हो जाते हैं। खेतरी भी बीजी जाती है, खेतरी पीछे की विधान है? देखिए, वनस्पति और अन्न, यदि वृक्ष होगा तो हमें श्वास मिलेगी और अन्न होगा तो हमें जीवन मिलेगा। कहा जाता है, भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मुहि भाई। और मानव जो है, यदि भगवान ने कह दिया कि मनुष्य अत्यधिक मुझे प्रिय है, तो मानव जीव का कल्याण करने के लिए आया है संसार में। तो अब वनस्पति है, ये अन्न है, यदि हम उगाएंगे नहीं तो ये माता का ही स्वरूप। अन्न कौन है? अन्न देवो भवा, अन्न भी देव है। इसलिए माता रानी के इस नवरात्रि के अवसर पर हम अन्न उगा करके हम ये एक संदेश समाज में जाता है, संसार में जाता है कि समस्त जीव का कल्याण हो। और घट भी स्थापित किया जाता है, घट के पीछे क्या है? घट का देखिए, जो घट का लॉजिक है वो संसार घट की भांति है और हमारा जीवन भी घट की भांति है। जैसे हम घट में जल परिपूर्ण करते हैं, ऊपर हम आम के पत्ते रखते हैं, नारियल रखते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसे खाली है, हम जीवन भरते रहते हैं भक्ति के द्वारा, धन के द्वारा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं। आम के पत्तों का रहस्य यह है कि जीवन हरा भरा रहे, संपूर्ण हम समस्त प्रसन्न रहें सब दिन। और नारियल का मतलब पूर्ण पात्र है। जब हमें मानव जीवन मिला, धन संपत्ति मिल गई, पुत्र पौत्र सब प्राप्त हो गए, तो अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ये घट स्थापन का महत्व है। और नवरात्रि पे कहते हैं कुछ विधि विधान है नवरात्रि के पूजन का, 9 दिन में क्या विधान है? देखिए, यदि हम देखते हैं तो प्रातः काल जो सबसे सुंदर शुभ समय था वो 6:30 बजे से लेकर के 7:51 तक का था। उस समय शुभ की चौघड़ियां चल रही थी और शुभ की चौघड़ियां, शुभ मतलब शुभ कर्म होना। यदि उस चौघड़िया के समय हम यदि घट स्थापन करते हैं तो अवश्य में हमारे जीवन काल में शुभ ही शुभ होता है। पूजन कैसे किया जाता है नवरात्रि पे? 9 दिन पूजन किया जाता है। ये तो मनोभाव अपना अपना है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे पूजन करें। तो सबसे बड़ा तो नाम जप है, माता रानी की उपासना करें, माता का भजन करें और माता की जो दुर्गा सप्तशती है और हिंदी में उसको दुर्गा स्तुति कहते हैं, उनका पाठ करें। साथ ही षोडशोपचार पूजन के विषय में बतलाया कि सबसे पहले हम गणपति पूजन करें, कलश स्थापन करें और साथ ही अपने कुल देवता और नवग्रह का पूजन करके माता रानी की उपासना करें। माता को सुंदर चुनरी, सुंदर श्रृंगार, 16 श्रृंगारों के द्वारा माता का पूजन करें और माता से हम यही प्रार्थना करें कि जो मानव जाति है इसमें सद्बुद्धि आए। नवरात्रि 9वें दिन मुक्की जाती है, कन्या पूजन के नाल मुख होंदा है, समापन होंदा है। कन्या पूजन के पीछे की विधान है साइंटिफिकली? बहुत सीधा सा बात है कि 11 वर्ष तक की कन्या गौरी कही जाती है और जब 11 वर्ष तक की कन्या गौरी कही जाती है वो देवी स्वरूपा है
और माता भी गौरी ही है, इसलिए कन्या पूजन हम गौरी स्वरूपा मान करके हम कन्या का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन मत में, सनातन धर्म में कन्या ही सरस्वती है, वही लक्ष्मी है, वही गौरी है, वही संपूर्ण जगत की सृष्टि की रचना करता भी है। आगे चल करके जब वो एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है तो संसार की उत्पत्ति में भी वही सहायक है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆ ਔਰ ਕੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 9 ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੋਗਿੰਦਰ